हेलो एवरीवन। सो गाइज न्यूज़पेपर सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चलिए गाइज देखते हैं। यहाँ पर ये एक सिटी न्यूज़ है, इसको करते हैं गाइज। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए गाइज, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पहले हेडलाइंस को देखते हैं। लिखा है संडे लॉकडाउन अफेक्ट्स लाइफ इन केरला। सबसे पहले तो हेडलाइंस पे देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफेक्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर अफेक्टेड नहीं लिखा, बट हम समझेंगे अफेक्टेड। तो ये न्यूज़पेपर का स्टाइल है, यानी कि संडे का जो लॉकडाउन है उसने अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है जिंदगी को इन केरला में, लाइफ को। यानी कि चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन टू रिव्यू पैंडेमिक सिचुएशन टुडे। ये जो टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं ना गाइस, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा न्यूज़पेपर में। आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। न्यूज़पेपर में कई बार आपको ऐसे दिखाई देगा, टू होगा और टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। तो इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। हालांकि अगर प्योर ग्रामर की बात करें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, ये टू होता है। टू के बाद एक वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जिसके अंदर वो वर्ब पैदा हुआ है, जो उसका बेस है वो होता है। लेकिन ये एक ही जैसे दिखाई देते हैं। अगर मैं कहता हूँ गो हमारा एक बेस है, और गो की अगर मैं फॉर्म्स बनाऊंगा तो फर्स्ट फॉर्म भी गो होगा। ओके, अगर मैं इसमें एस लगा दूं तो आप कहेंगे कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस लग गया, गोस। कई लोग इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह देते हैं। सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, फोर्थ फॉर्म आईएनजी हो गई। तो ये पैदा किससे हुआ? गो से हुआ। गो हमारा एक बेस फॉर्म है। तो बेस फॉर्म और यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, इन्फिनेटिव को कहते हैं 2+V1। कौन इतने पंगे ले, कौन इतना डिटेल में समझाए। कहाँ पे फर्क आपको पता चलेगा कि बेस फॉर्म का, जैसे कि हम जब बी बोलते हैं तो बी के अंदर कितने आइटम्स होते हैं? एम है, इज, आर, वाज, वर, ये सारे जो आइटम्स हैं। और इसमें अगर मैं और चेंज करूँ तो मैं आईएनजी लगा दूँ तो बीइंग हो जाए, थर्ड फॉर्म कर दूँ तो बीन हो जाए। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अच्छा, ये जो आप एम देख रहे हो, ये जो आर देख रहे हो, जो इज देख रहे हो, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, ये वाजवर हो गया सेकेंड फॉर्म, ये बीन हो गया थर्ड फॉर्म, ये आईएनजी वाला हो गया फोर्थ फॉर्म, और जो इज है ये फर्स्ट फॉर्म में ही एसीएस वाला वर्जन है, यानी कि इसको फिफ्थ फॉर्म भी कह देते हैं कई लोग। तो यहाँ पर ये बी आपको दिखाई देता है कि बी बेस है, लेकिन बेस से मिलता जुलता यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन इधर देखो गो बेस है, लेकिन बेस से मिलता जुलता यहाँ एक और गो है। तो सिर्फ बी को अगर छोड़ दिया जाए तो बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही जैसे दिखाई देते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? इसलिए लोग कह देते हैं इसको फर्स्ट फॉर्म। चलिए, तो हम कहाँ थे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इज टू ऐसे करके लिखा है, और यहाँ कोई बेस फॉर्म है, यानी कि इज टू लिखा है, इज टू गो कर देते हैं, तो इसका मतलब ये बंदा गया नहीं है, जाने की संभावना है। जैसे मैं कहता हूँ कि ही इज टू गो, यानी कि वो अभी गया नहीं है, वो जाने को है, प्लान बन गया है कि वो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि शी इज टू बाई समथिंग, इसका मतलब उसने अभी खरीदा नहीं, खरीदना बाकी है। तो जब हम हेडलाइंस वगैरह देखते हैं तो उसमें वो इज आर एम नहीं लगाते हैं, सीधा ऐसे लिख देंगे कि द प्राइम, मान लीजिए ऐसे लिखा है कि द प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ लिख देंगे टू विजिट केरला, मान लो ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर टू विजिट के इधर ना तो इज है, ना आर है, ना एम है, क्योंकि ये हेडलाइंस के अंदर ज़्यादा ग्रामर नहीं दिखाया जाता है। लेकिन हम इसको क्या समझेंगे कि अभी वो विजिट किए नहीं है, विजिट करना बाकी है। हम इसको इज टू विजिट समझें। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था। अब साफ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ चीफ मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर का नाम हो गया, और यहाँ लिखा है टू रिव्यू। तो टू रिव्यू का मतलब है कि अभी रिव्यू किया नहीं है, रिव्यू करना बाकी है, वो पूरा समीक्षा करना बाकी है। किस चीज़ का रिव्यू करेंगे? पैंडेमिक सिचुएशन का। कब करेंगे? तो आज करेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पढ़ के देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी डे लाइफ सीम्ड टू रीच अ स्टैंड स्टिल फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव वीकेंड ऑन संडे। देखिए, एवरी डे का मतलब है हर रोज। लाइफ ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं ना सीम्ड टू, चूंकि सीम्ड है तो हम इसको पास्ट में ले जाएंगे। सीम का मतलब होता है ऐसा लगना। तो ऐसा लगता था कि जो रोज जो है, ऐसा लगता था कि जो लाइफ है सीम्ड टू रीच, कि वो पहुंच गया है,
रीच का मतलब पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया है? टू स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब कि अब इसके आगे नहीं जा सकते, एकदम डेड एंड पे पहुंच गया है। फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव वीकेंड ऑन संडे, यानी कि जो दूसरा कंजिक्यूटिव वीकेंड का मतलब क्या होता है? एक वीकेंड में लॉकडाउन था और फिर दूसरे वीकेंड में भी लॉकडाउन हो गया, तो लगातार जब होने लगे तो उसको कंजिक्यूटिव कहते हैं, लगातार। तो हर रोज लाइफ ऐसा लगता था कि एक रुकावट तक पहुंच गई, स्टैंड स्टिल पे पहुंच गई फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव वीकेंड ऑन संडे, कि अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। विद द केरला गवर्नमेंट, अब यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में ना विद से सेंटेंसेस बनते हैं कि विद द केरला गवर्नमेंट, यानी कि केरला गवर्नमेंट का क्या करने के साथ? अलाउइंग अलाउइंग ओनली इसेंशियल सर्विसेज। केरला गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया था, क्या अलाउ किया था? सिर्फ जो ज़रूरी सर्विसेज होंगे उसको अलाउ किया था। क्यों अलाउ किया था कि भाई ज़रूरी ही क्यों? इन अ बिड टू ब्राइडल, बाकी सब क्यों बंद कर दिया? इन अ बिड टू का मतलब होता है कि प्रयास में, कोशिश में। क्या कोशिश थी? ब्राइडल। ब्राइडल का मतलब होता है लगाम लगाना। क्या ब्राइडल करना था? द रेजिंग कोविड-19 पैंडेमिक। रेजिंग क्या है? ये वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ जो ये अलाउइंग है इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो रेजिंग का मतलब होता है एकदम खतरनाक, प्रचंड। ये जो खतरनाक कोविड-19 पैंडेमिक है उसको ब्राइडल करने के लिए, उसको लगाम लगाने के प्रयास में, इन अ बिड टू, सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज को अलाउ किया था। तो उनके अलाउ करने के साथ ही ऐसा लग रहा था कि जो लाइफ है वो बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पे पहुंच गई है। तो अब तक तो ऐसा ही लग रहा था कि जीवन रुक गई है, न कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं। ये बात इससे पता चलता है। यहाँ पर इन अ बिट टू मैं आपको सिखा सकता हूँ, सिम सिखा सकता हूँ आपको। देखिए स्पोकन इंग्लिश में तो इतना नहीं चलता है, इन अ बिट टू न्यूज़पेपर में चलता है। तो अगर मुझे बोलना है कि इन अ बिड टू कंट्रोल दिस इशू, तो इसका मतलब है कि ये जो मुद्दा है इसको कंट्रोल करने के प्रयास में। तो इन अ बिड टू का मतलब होता है कि प्रयास में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इन अ बिड टू ब्राइडल द कोविड-19 केसेस, यानी कि कोविड-19 केसेस पे लगाम लगाने के लिए, ब्राइडल करने के प्रयास में। इन अ बिड टू का मतलब प्रयास में। अब आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ डन दिस, द चीफ मिनिस्टर हैज़ डन दिस, इस तरीके से। क्लियर है? और सीम आपको पता है कि कुछ भी ऐसा लगता है तो प्रतीत होता है। चलिए आगे देखें। यह लिखा है कि केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, विल चेयर एन ऑनलाइन पैंडेमिक मॉनिटरिंग कमिटी मीटिंग। देख लीजिए, वो चेयर करेंगे। चेयर का मतलब होता है लीड करेंगे, यानी कि सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे, चाहे वो ऑनलाइन बैठे हो, जैसे भी हो, और एक बंदा संबोधित करेगा, वो चेयर करेगा उस चीज़ को। चेयर का मतलब है कि वही नेतृत्व करेगा। तो केरला की चीफ मिनिस्टर जो है पिनराई विजयन, वो नेतृत्व करेंगे। किस चीज़ का नेतृत्व करेंगे? एन ऑनलाइन पैंडेमिक। ये पूरा का पूरा आपका क्या है? ये एन से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या चेयर करेंगे? ऑनलाइन पैंडेमिक मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग को चेयर करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है रिमोटली का मतलब है दूर बैठे ही वो नेतृत्व कर लेंगे। कहाँ बैठे हुए? फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि यूएई में अभी वो है, और यूएई से ही इस मीटिंग को वो चेयर करेंगे। ठीक है जी। कब करेंगे? ऑन मंडे करेंगे। क्यों करेंगे? तो टू लगा हुआ है, टू पॉसिबली वे। अब हम इस पॉसिबली को छोड़ दीजिए, ये तो बस एक थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए दिया हुआ है कि संभवतः। ये टू के बाद ये जो आप वे देख रहे हैं यही इन्फिनिटिव है। वे का मतलब होता है मूल्यांकन करना। तो ये मूल्यांकन करने के लिए, ये नापतोल करने के लिए मोर प्रिवेंशन मेजर्स। क्या मूल्यांकन करेंगे? मोर मतलब ज्यादा, प्रिवेंशन का मतलब बचाव, मेजर्स का मतलब उपाय, टू स्लो डाउन द ग्रोइंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, यानी कि कितने ज़्यादा और बचाव के साधन हो सकते हैं, ये जो प्रिवेंशन के साधन हो सकते हैं, क्या करने के लिए? स्लो डाउन करने के लिए। क्या स्लो डाउन करना है? क्या कम करना है? ग्रोइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बढ़ता हुआ जो कोविड-19 के केसेस है उनको स्लो डाउन करने के लिए कितने प्रिवेंशन मेजर्स होंगे उसका मूल्यांकन करने के लिए एक मीटिंग को बैठा रहे हैं। उस मीटिंग को वो कहाँ से चेयर करेंगे? यूएई में बैठे हुए चेयर करेंगे। कब करेंगे? तो मंडे करेंगे। ऐसे हम तोड़ करके गाइस पढ़ते हैं। आगे देखिए, करेंटली मतलब अभी हाल फिलहाल में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैव लिमिटेड गैदरिंग्स।
5 जो जिले हैं उसमें लिमिटेड गैदरिंग से, गैदरिंग का मतलब कि लोग कितने जमा होंगे, कितने लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, वो 5 जिलों में लिमिटेड कर दिया गया है। तो गैदरिंग कहाँ पे? एट सोशल इवेंट्स, कोई भी सोशल इवेंट्स होगा तो कितने हद तक हम जा सकते हैं? तो टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 पीपल, सिर्फ 20 लोग ही इकट्ठे हो सकते हैं। कोई भी अब सोशल गैदरिंग में जाते हैं, बर्थडे हो, शादी हो, कुछ भी हो। द एडमिनिस्ट्रेशंस हैव ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल है, जो प्रशासन है उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अ रेंज ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। रिक्रिएशनल का मतलब है कि आपके जो मनोरंजन के वाले जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसकी जो रेंज है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप ज़्यादा जगह आप नहीं जा सकते, जो मनोरंजन वाले जो आपकी एक्टिविटीज़ होते तो वो आप नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन में आ गया है। एक्टिविटीज़ फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, इनडेफिनिट पीरियड का मतलब है कि अनंत काल तक, पता नहीं कब वो सही होगा, इनडेफिनिट है, कोई कोई उसका आइडिया नहीं कि कब हम मतलब गवर्नमेंट कब उसको सही कर देगी, पता नहीं कब वो रूल आएगा कि हाँ आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिनेमा थिएटर्स, जिम्नाजियम एंड स्विमिंग पूल्स रिमेन क्लोज्ड, ये सारे के सारे बंद हैं अंटिल फर्दर नोटिस, अगले नोटिस तक। अंटिल का मतलब, अंटिल की जगह आप टिल भी लगा सकते थे। अंटिल के 2 मतलब होते हैं, कई लोग नहीं समझते तो मैं आपको समझा दूँ। अंटिल के एक्चुअली 2 मतलब होते हैं गाइस। देखिए, एक तो अंटिल होता है जो आपने सुना होगा कि जब तक नहीं, ओके, जब तक तुम आ नहीं जाओगे मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर अंटिल यू कम, अंटिल यू कम, जब तक तुम आ नहीं जाते मैं जाऊँगा, ये तो है ही अंटिल। एक अंटिल आपका नॉर्मल वो तक वाली फीलिंग देता है कि सोमवार तक, आप कह सकते हो अंटिल मंडे, ओके। इस साल के अंत तक, ऐसे बोल सकते हैं अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये अंटिल का मतलब उस एंड पॉइंट को दिखाता है, उस तक। जैसे यहाँ लिखा है कि अंटिल फर्दर नोटिस, जब तक फर्दर नोटिस ना आ जाए उस तक। इन त्रिवंतपुरम, कोलम, इदुक्की, पठानमथिट्टा एंड कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर भैया सिनेमा हॉल्स वगैरह ये सब कुछ भी चालू नहीं है, पता नहीं कब अगला नोटिस आएगा। और ये सब क्यों बंद हो गया? आफ्टर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर के साथ एक प्रॉब्लम है जो नए लोगों को नहीं पता, मैं भी सिखा दूंगा। यहाँ देखिए आफ्टर, आफ्टर के बाद देखिए कि कितना बड़ा एक सेंटेंस है। आफ्टर के बाद लिखा है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, ये सब्जेक्ट हो गया। क्लासिफाइड यानी कि वर्ब हो गया, वर्गीकृत किया, कैटेगरीज में रख दिया। देम, देम मतलब इन सारे जिलों को क्लासिफाइड कर दिया एज कैटेगरी सी, यानी कि कैटेगरी सी में डाल दिया, कैटेगरी सी डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया। देखिए आफ्टर क्या होता है, जो आप लोग स्पोकन इंग्लिश में आफ्टर बोलते हो, आफ्टर के बाद आप अधिकतर क्या बोलते होंगे? या तो आप वर्ब में आईएनजी लगाते होंगे, आप ऐसे बोलते होंगे कि खाना खाने के बाद कैसे बोलते हैं? आफ्टर ईटिंग फूड या आफ्टर हैविंग फूड, ऐसे बोल दिया। हाथ धोने के बाद कैसे बोलेंगे? आफ्टर वॉशिंग हैंड्स, वॉशिंग हैंड्स। तो ये आफ्टर आप जानते हैं। एक आफ्टर होता है बिना आईएनजी वाला, सिर्फ नाउन या नाउन फ्रेज होते हैं, जैसे कि आपने बोला कि आफ्टर द मैरिज सेरेमनी, शादी के समारोह के बाद। तो ये जो आप द मैरिज सेरेमनी देख रहे हैं नाउन फ्रेज है, तो आफ्टर हम ऐसे भी लगाते हैं। उसके एक्सीडेंट के बाद, आफ्टर हिज एक्सीडेंट, ये भी आप जानते हैं, ये जो हिज एक्सीडेंट है ये एक नाउन फ्रेज है। तो ये आफ्टर तो सब लोगों को पता है, लेकिन न्यूज़पेपर में कई बार जो आफ्टर आता है, जो भी आपने देखा, वो आफ्टर लिखा होगा। आफ्टर के बाद एक पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला सीन होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि आफ्टर दैट बॉय हिट द कार ऑफ हिज नेबर विद हिज बाइक, अगर मैं ऐसे बोलूँ, नेबर की स्पेलिंग ठीक है। तो यहाँ आफ्टर के बाद देख लीजिए पूरा का पूरा एक सेंटेंस है ना। दैट बॉय सब्जेक्ट हो गया, हिट हमारा वर्ब हो गया, द कार हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ये कार किसका था वो दिखा रहा है, ऑफ हिज नेबर, किस चीज़ से हिट किया? तो बाइक से हिट किया। ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और फिर आगे कोई सेंटेंस होगा कि आफ्टर दैट बॉय हिट द कार ऑफ हिज नेबर विद हिज बाइक ही स्टॉप्ड राइडिंग द बाइक, राइडिंग द बाइक, यानी कि उसने बाइक राइड करना क्यों छोड़ दिया? किस चीज़ के बाद छोड़ दिया? तो जब उसने एक कार को हिट किया उसके बाद छोड़ दिया। तो आफ्टर के बाद ये भी हो सकता है जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।
कि इन जिलों के अंदर सिनेमा हॉल्स वगैरह क्यों बंद हो गए, किस चीज़ के बाद बंद हो गए। तो उसके बाद कब, जब पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने इन सारे जिलों को क्या कर दिया, उनको कैटेगरी सी में डाल दिया, तब से क्या हो गया कि यहाँ सब बंद। कैटेगरी सी मतलब खतरनाक कैटेगरी में डाल दिया। आगे देखिए, देयर इज ऑल्सो अ टेम्प्रोरी बैन। देखिए नॉर्मल इज का इस्तेमाल, एक टेम्प्रोरी बैन है। बैन का मतलब कि आप ये नहीं कर सकते। किस चीज़ पर बैन लग गया भाई, ऑन विजिटर्स टू रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पूजा करते हैं, जो भी आपकी धार्मिक पूजा करने की जगह है, वहाँ भी एक टेम्पोररी कुछ दिनों का एक बैन लग गया है इन दीज रीजन्स, इन क्षेत्रों में। रीजन्स का मतलब है इन क्षेत्रों में। सिनेमा हॉल भी नहीं चलेगा, पूजा पाठ के लिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि कैटेगरी सी के अंदर है वो। द कमिटी रिलाइज, रिलाई का मतलब होता है, रिलाई ऑन पूरा ले लीजिए, इसका मतलब होता है किसी पर निर्भर होना, आप उसी पर डिपेंडेंट है। ये जो कमिटी है ये निर्भर करती है, आधारित है किस पर, हॉस्पिटल एंड आईसीयू एडमिशंस पर, कितने लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, कितने आईसीयू में भर्ती हुए हैं, एज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इसी को लोग रेफरेंस मानेंगे कि अच्छा अगर 50 लोग भर्ती हुए तो वहीं से समझ जाएंगे कि ओ हो अभी सीन गड़बड़ है, ऐसा है। और बेस लाइन उसको आधार मानेंगे फॉर क्लासीफाइंग डिस्ट्रिक्ट। तो इन हॉस्पिटल का जो इनपुट होगा ना, जो डेटा होगा, उस डेटा पर ये क्लासीफाई करेंगे, कैटेगरी बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स का इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज वो बनाएंगे। आगे देखते हैं। और है बहुत है। अच्छा फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट विल टेक अ कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल की जरूरत होगी टू ब्रिंग मोर डिस्ट्रिक्ट्स इनटू द हाईली रेस्ट्रिक्टिव कैटेगरी सी ग्रेड। एक कॉल अगर आ गया कि हाँ भाई हालत अभी खराब है, इन जिलों के अंदर है, तो एक कॉल काफी होगा टू ब्रिंग मोर डिस्ट्रिक्ट्स, और भी डिस्ट्रिक्ट्स को लाने के लिए, किसमें लाने के लिए, इनटू द हाईली रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। जो सी ग्रेड है उसको हाईली रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी कहते हैं। अगर सी ग्रेड में अगर कोई और जिला आ गया तो मतलब उसमें भैया सिनेमा हॉल बंद, जिम बंद, पब्लिक गैदरिंग बंद, ये सब बंद, पूजा पाठ सब बंद। इनपुट्स फ्रॉम द कोविड-19 war room at the secretariat would decisively impact the administration's pandemic control measures। नाउन फ्रेज का इस्तेमाल देखिए, देख रहे हैं सब्जेक्ट कितना बड़ा है, इनपुट्स। अब इनपुट्स है, ये हमारा आपका नाउन हो गया। फिर यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा, फ्रॉम द कोविड-19 वार रूम। इनपुट कहाँ से आएगा, तो कोविड-19 के लिए जो वार रूम बना है, जहाँ पर ये सब तय तमन्ना होता होगा, डिसीजन लेते होंगे, वहाँ से इनपुट आएगा। वो वार रूम कहाँ पर है, तो फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है, एट द सेक्रेटेरिएट, यहाँ पर है। तो इनका जो इनपुट है वुड डिसाइसिवली, डिसाइसिवली का मतलब एकदम डिसीजन के साथ इम्पैक्ट करेगा, किसको इम्पैक्ट करेगा, द एडमिनिस्ट्रेशंस पैंडेमिक कंट्रोल मेजर। पूरे प्रशासन का जो पैंडेमिक कंट्रोल उपाय है, वो उपाय कैसा होगा वो वार रूम के इनपुट पे डिपेंड करेगा। अगर इनपुट आया कि भैया बहुत प्रॉब्लम है, तो फिर मेजर्स को बदलते रहेंगे, सिनेमा खोलना है कि सिनेमा बंद करना है, ये इस इनपुट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर लिखा है कि द सेल मॉनिटर्स, यानी कि जो सेल है, सेल कौन है भाई, ये जो वार रूम है मुझे लगता है इसी को सेल कहा गया होगा। द सेल मॉनिटर्स, वो मॉनिटर करता है, क्या मॉनिटर करता है, इन रियल टाइम। रियल टाइम मतलब अभी तुरंत की तुरंत जो मॉनिटर करता है, क्या करता है भाई, कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशंस, कितने हॉस्पिटलाइज हुए उसको मॉनिटर करता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, कितने बेड्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है उसको मॉनिटर करता है। केयर गिवर्स, जो देखभाल करने वाले लोग हैं उसको मॉनिटर करता है। पैरामेडिकल स्टाफ कितने हैं उसको मॉनिटर करता है। आईसीयू बेड्स हैं कि नहीं उसको मॉनिटर करता है। वेंटिलेटर्स को मॉनिटर करता है। एंड सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कितने हैं जो मौजूद है ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उसको मॉनिटर करता है। टू प्रिवेंट द सर्ज, सर्ज को रोकने, सर्ज का मतलब होता है कि जो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की बढ़ोतरी को रोकने के लिए मॉनिटर करता है। फ्रॉम ओवरवेलमिंग द स्टेट्स फाइनाइट हेल्थ, किस चीज से, अच्छा यहां पर देख रहे हैं, टू प्रिवेंट द सर्ज ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के बढ़ोतरी को रोकने के लिए किस चीज से बढ़ोतरी को रोक रहा है, फ्रॉम ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा कर देना, ओके, डुबा देना भी ऐसा होता है। ओवरवेलमिंग का मतलब एकदम कोई नदी में डुबा देगा, एकदम बहुत ज़्यादा कर दे। एक तो होता है ना कि आप ओवरवेलमिंग इमोशन हो गया आपके अंदर, लेकिन यहाँ पर ओवरवेलमिंग का वो मतलब नहीं है। ओवरवेलमिंग द स्टेट्स फाइनाइट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी जो स्टेट है उसका जो फाइनाइट एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कहीं उसकी वाट न लग जाए इसकी बढ़ोतरी से,
तो उसको उससे बचाने के लिए, ओके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेल है ना, ये सब कुछ मॉनिटर करता है। समझ में आ गया? अब लिखा हुआ है कि एक मिनट, थोड़ा सा इसको इरेज करें इधर। अब यहाँ पर है कि एन ऑफिशियल सेट, एक ऑफिशियल ने कहा, क्या कहा कि द गवर्नमेंट वॉज एक्यूटली अवेयर, जो सरकार है वो एकदम एक्यूटली और डट करके, तीव्र रूप से वो बिल्कुल अवेयर थी दैट हार्शर रिस्ट्रिक्शन, अगर बहुत हार्ड हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी चीज़ को, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, एंड वीकेंड लॉग अगर लगाते हैं बहुत हार्शर, कुड डेसिमेट स्मॉल बिजनेस। कुड का मतलब है कि चांस है, डेसिमेट का मतलब है कि बर्बाद कर देगा छोटे छोटे बिजनेस को, एंड एम्पेरिल, एम्पेरिल एक वर्ब, इसका मतलब खतरे में डाल देना, और खतरे में डाल सकता है द लाइवलीहुड ऑफ मेनी, बहुत सारे लोगों की जो रोजी रोटी उसको खतरे में डाल सकता है, स्पेशली डेली वेज वर्कर्स का, जो रोजमर्रे पे जो काम करते हैं। तो इसलिए ये जो वार रूम है सब कुछ मॉनिटर करती है, और जैसा इनपुट आता है वैसे लोग कैटेगरी बनाते हैं कि तुम ये इतने जिले इस कैटेगरी में, ज़्यादा खतरनाक है, ये कम खतरनाक है, ऐसे। बस यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। मेरा काम है तोड़ तोड़ कर आपको सेंटेंस को समझा देना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करना बहुत जरूरी है। मिलते अगले वीडियो में गाइस, थैंक यू वेरी मच।